जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मित्रों। आज हम चर्चा कर रहे हैं नव वर्ष के पहले महीने साल 2024 में जनवरी के महीने के मंथली राशिफल, यानी मिथुन राशि की जनवरी के महीने में कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ साल 2024 मिथुन राशि के लिए कैसा जाने वाला है, 4 बड़ी घटनाएं मिथुन राशि के साथ होने वाली, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहली घटना साल 2024 के अंदर मिथुन राशि के साथ क्या हो रही है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली घटना के बारे में बात करें तो साल 2024 की मित्रों जब कुंडली बनती है तो कुंडली के अनुसार देखा जाए तो आपकी राशि के स्वामी रोगेश हो रहे हैं साल 2024 में, और आने वाला जो संवत्सर है उसका नाम भी कालयुक्त नाम का संवत्सर है, जो बीमारी बढ़ाता है। यानी कि आपकी राशि के स्वामी भी रोग भाव में और आने वाला जो संवत्सर है वो भी रोग बढ़ाता है। तो आपको साल 2024 के अंदर हेल्थ पे, वाणी पे विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो हेल्थ थोड़ा डामाडोल हो सकती है, खराब हो सकती है। वाणी से आप पति पत्नी से वाद विवाद, घर में वाद विवाद, निजी जीवन में वाद विवाद रह सकता है, इसलिए आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करके चलना है। साथ ही साथ आपको खर्चों पे कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। साल 2024 में आपको खर्चे गिन चुन के और हिसाब से करने पड़ेंगे। बेफालतू के लोन और ईएमआई सर पे नहीं रखनी है, याद रखिएगा। दूसरा देखा जाए साल 2024 के अंदर दूसरी घटना यह है कि धन की स्थिति बहुत ही अच्छी मिथुन राशि की रहेगी। बस बेफालतू के जो खर्चे हैं, जो बिना सोचे समझे आप खर्चे करेंगे, वो आपको परेशान कर सकते हैं। खासकर देखा जाए अप्रैल से लेकर और दिसंबर तक स्थिति आपकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ही अच्छा रहेगा। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो गुरु का हंस योग आपका साल 2024 में बैठा है। गुरुदेव आपकी वार्षिक कुंडली में लाभ भाव में बैठे हैं, तो परिवार के अंदर कोई शादी का रुका हुआ काम बनता है। मकान, पद, प्रमोशन के साल 2024 में अच्छे योग बनते हैं। जो बेरोजगार है उनका अच्छी नौकरी पाने के योग भी साल 2024 में बनते हैं। जो स्टूडेंट है उनके लिए भी साल 2024 बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति नवम और लाभ या चतुर्थ में जिस भी वर्षेश कुंडली में हो जाते हैं वो स्टूडेंट और नौकरी वालों के लिए बड़ा लाभकारी साल होता है। साथ ही साथ इस साल चौथी घटना के बारे में बात करें तो 10वें भाव में आपके राहु हैं, यानी व्यापारी वर्ग के लिए ये साल थोड़ा स्ट्रगलिंग रह सकता है। कारोबार बढ़ाने के चक्कर में आपको थोड़ा सा आपके ऊपर कर्जा हो सकता है। कारोबार बढ़ाने के चक्कर में कोई गलत एडवाइस दे सकता है। पार्टनरशिप में साल 2024 में अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो थोड़ा सावधानी रखें, नहीं तो आप कारोबार बढ़ाने के चक्कर में आप गलत खर्चे कर सकते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे लेने के देने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ साल 2024 में नोटिस, जीएसटी वाली परेशानियां भी या काम में तमाम तरीके की परेशानी भी आपको भुगतनी पड़ेगी। उसके बावजूद भी आपको लाभ होगा, यानी 50-50 वाला कारोबारी जो अपना दुकान चलाते हैं, जो अपना खुद की कंसल्टेंसी करते हैं, उनका जो साल 2024 है मिथुन राशि का 50-50 रहने वाला है। यानी बहुत सारी झंझट, बहुत सारे वाद विवाद, लेकिन उसके बावजूद भी लाभ रहेगा। और ज़्यादा मित्रों अगर डिटेल में जानकारी चाहिए तो उसकी वीडियो हम बना चुके हैं, और डिटेल अगर आपको जानना है मिथुन राशि की, वो 20-22 मिनट की वीडियो बन चुकी है। उसको बिल्कुल कौन से पक्ष में क्या करना चाहिए, किस नाम राशि से आपको सावधान रहना चाहिए, कौन सा लेटर आपको बहुत धन देने वाला है साल 2024 में, कौन सा लेटर वाले व्यक्ति आपको आपके साथ विश्वासघात करने वाले हैं, इसका बारे में अगर पूरी जानकारी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और मिथुन राशि साल 2024 को पूरा देख लें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं साल 2024 का पहला महीना, यानी जनवरी का महीना मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा। ये मिथुन राशि की कुंडली है, आप देखेंगे चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है, तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान है, सप्तम भाव में सूर्य और मंगल विराजमान है। ये आपकी मंथली कुंडली है। इसके अनुसार सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य भाव 2 भागों में बट रहा है। 1 तारीख से लेकर 7 जनवरी तक देखा जाए तो थोड़ा बहुत
आपको ईएनटी की परेशानी मिथुन राशि को रह सकती है। उल्टी दस्त की परेशानियां, किसी से वाद विवाद अचानक रह सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। 8 तारीख से लेकर और 31 जनवरी के बीच में बुध का ट्रांजिट धनु राशि के अंदर हो जाएगा। हेल्थ के लिए ये समय अच्छा है। साथ ही साथ हेल्थ को बढ़ाने के लिए, ठीक करने के लिए आप योगा, जिम या तमाम तरीके की एक्सरसाइज, तमाम तरीके के टोटके नुस्खे आप अपनाने वाले हैं। कुल मिला के 8 तारीख के बाद अपनी हेल्थ को आप ठीक करने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो जनवरी में धन की स्थिति, मंगल आपके की अष्टम दृष्टि आपके धन भाव पे, यानी सप्तम भाव से मंगल की अष्टम दृष्टि आपके धन भाव पे, और मंगल रोचक योग बना रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरा जनवरी के महीने में 3 बड़े लाभ, 3 बड़े धन लाभ मिथुन राशि को बन रहे हैं। पहला को देखा जाए तो पिता से कोई गिफ्ट मिल सकता है या सरकारी बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। दूसरी के बारे में बात करें तो मार्केट में फंसा हुआ धन, ग्राहकों, क्लाइंटों से फंसा हुआ धन जनवरी में प्रयास से आपको प्राप्त होगा। तीसरा, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है शेयर के अंदर, एफडी के अंदर या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट की है, गुपचुप तरीके से मिथुन राशि ने इन्वेस्टमेंट की है, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट की है, वहां से भी आपको जनवरी से रिटर्न प्राप्त होगा। तो 3 छोटे मोटे धन लाभ आपको होंगे। अब बात करें पारिवारिक स्थिति के बारे में, तो पारिवारिक जीवन मिथुन राशि का जनवरी में बहुत ही अच्छा है। परिवार के साथ में आप इस साल के शुरू होते ही किसी तीर्थ यात्रा, किसी मंदिर में जाने वाले हैं। साथ ही साथ इसी जनवरी के अंदर किसी पार्टी फंक्शन में भी परिवार के साथ जाने वाले हैं। एक तरफ आप मंदिर के या तीर्थ में जाएंगे, दूसरी तरफ आप शादी पार्टी फंक्शन में भी जाने वाले हैं। खासकर 11 तारीख से लेकर 21 जनवरी के बीच में माता पिता को हेल्थ के इशू रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उनकी जिनकी मिथुन राशि की संतानें हैं, चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, उनको जरूर देखना चाहिए। तो ये जनवरी का महीना 2 भागों में पड़ता है। 1 तारीख से लेकर और 18 जनवरी तक संतान को छोटे मोटे हेल्थ के इशू रह सकते हैं, चाहे आपकी संतान छोटी है चाहे आपकी संतान बड़ी है। तो संतान को ईएनटी की प्रॉब्लम रहेगी, नेत्र में हल्का सा इन्फेक्शन रह सकता है, एलर्जी की समस्या रहेगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। उसके बाद 19 तारीख से लेकर 31 जनवरी में का जो योग है वो उसमें शुक्र का ट्रांजिट है, और इस समय पे संतान की जो समस्याएं चल रही थी वो सॉल्व होती है। ये समय संतान के लिए अच्छा है। संतान की प्रोग्रेस, आप प्रोग्रेस देखेंगे, चाहे वो वर्क करते हैं चाहे स्कूल में जाते हैं, संतान की प्रोग्रेस रिपोर्ट से आप प्रसन्न होने वाले हैं। वो शुभ घटना आएगी 18 जनवरी के बाद। अब विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भाई पूरा का पूरा जनवरी का महीना देखा जाए तो साल के शुरू होते ही आप भाग जाएंगे मित्रों के साथ हिल स्टेशन में आप जाने वाले हैं। साथ ही साथ जनवरी के महीने में एंजॉय भी करने वाले हैं। साथ ही साथ आपका मोबाइल पे खर्चा, वाहन पे खर्चा भी होगा। किसी से आपकी नोक झोंक लड़ाई भी जनवरी के महीने में होती है। प्रेम रिलेशन में आपके मनमुटाव भी होंगे, एकाग्रचित्ता की कमी भी होगी, और कहीं ना कहीं जनवरी के महीने में जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें धन हानि भी होगी। तो कुल मिला के जनवरी के महीने में विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जनवरी का महीना सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करने वाला, सोच समझ के वाणी पे कंट्रोल करने वाला रहने वाला है, नहीं तो लड़ाइयाँ वाद विवाद आपके ज़्यादा रहेंगे। और वाहन चलाते हैं तो नशे इत्यादि में ना चलाएं, नहीं तो वाहन से भी एक्सीडेंट हो सकता है। अब बात कर लेते हैं उनकी जो नौकरी करते हैं मिथुन राशि वाले। तो जनवरी का महीना देखा जाए तो जनवरी के महीने में मित्रों के साथ में आपका ऑफिस के जो मित्र हैं, ऑफिस के जो कलीग हैं, उनके साथ में पार्टी समारोह में जाने का योग भी जनवरी में बनता है। साथ ही साथ जनवरी के अंदर नई जिम्मेवारी आपको मिलेगी। ऑफिस में बड़ा नया परिवर्तन जनवरी के महीने में होगा। कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अपने आप को अपडेट करने को मैनेजमेंट कहेगा आपको। साथ ही साथ मैनेजमेंट कुछ गाइडलाइन आपको सिखाएगा। आप जनवरी के महीने में बिजी रहेंगे, मीटिंग पे मीटिंग आपके ऑफिस में रहेगी। तो कुल मिला के जनवरी के महीने से ही आपके अंदर अपडेट आने लग जाएंगे। जनवरी के महीने से ही देखा जाए तो आप बिजी रहने वाले हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि के दाम्पत्य जीवन की। तो सबसे पहले दाम्पत्य जीवन में मित्रों
प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात कर लेते हो तो भाई जनवरी का महीना शानदार यादगार प्रेमी प्रेमिका का रहने वाला है। पहला, पार्टनर के नेचर में बहुत अच्छा बदलाव आएगा, आपके प्रति झुकाव रहेगा, आपकी बात मानेगा, पार्टनर से आपको गिफ्ट मिलेगा, पार्टनर के साथ में यात्रा के योग बनते हैं, करियर में भी कोई बड़ी डील आपसे हो सकती है। हाँ, जनवरी के महीने में मोबाइल उपकरण आपके द्वारा खरीदा जाएगा, इसका भी योग बनता है। बात करें पति और पत्नी के बारे में तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी दाम्पत्य जीवन पति पत्नी का बहुत अच्छा है। पार्टनर के साथ में इस साल के शुरू होते ही आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, घर के अंदर पूजा पाठ होगा, पार्टनर के द्वारा या पार्टनर के माता पिता का आगमन भी आपके घर के अंदर होगा या मामा मामी का आगमन आपके घर के अंदर होगा। और कहीं ना कहीं जनवरी के महीने में पार्टनर के लिए आप कुछ खरीदने वाले हैं, कोई उपकरण, कोई डिवाइस, कोई ना कोई चीज़ आप पार्टनर को देने वाले, यानी पार्टनर को खुश करने वाले हैं। चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं उनकी जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं मिथुन राशि वाले, उनका जनवरी का महीना कैसा रहेगा। तो उनका जनवरी का महीना 2 भागों में बटेगा। 1 तारीख से लेकर 17 जनवरी तक देखा जाए तो व्यापार में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अचानक मशीनरी पे खर्चा होगा, अचानक नुकसान होगा, अचानक से गाड़ी पकड़ी जाएगी, अचानक से जीएसटी नोटिस आ जाएगा, आपको लगेगा ये साल मेरे लिए खराब है। लेकिन 17 जनवरी तक आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। उसके बाद 18 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक देखा जाए शुक्र का ट्रांजिट होगा, काम में तेजी हो जाएगी, जो परेशानी चल रही है उसका समाधान भी मिलेगा और संस्थान के अंदर कोई पूजा पाठ, कोई वास्तु, कुछ ना कुछ आप काम को बढ़ाने के लिए रेमेडी भी फॉलो करने वाले हैं। तो कुल मिला के 18 के बाद काम में तेजी आएगी। जो मुश्किलें चल रही है नए साल में उसमें आपको कुछ ना कुछ राहत 18 तारीख के बाद मिलेगी। और मित्रों, अगर आपको मेरा मंथली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चाहे फेसबुक में देख रहे हैं चाहे यूट्यूब में देख रहे हैं मित्रों। साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन आइकन होता है उसको ऑन में करेंगे तो मेरी ज्योतिष की सारी अपडेट आपको मिलेगी, नहीं तो आप अपडेट से वंचित रह जाएंगे। इसलिए नोटिफिकेशन को ऑल में ऑन जरूर कर दे। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।